बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपको आज मैं सियालकोट की बड़ी एक मशहूर नस्ल का शौक़ करवाने लगा हूँ। ये हैं चूहे कबूतर, सियालकोटी चूहे कबूतर हैं। और ये सियालकोट के साज़ा कराम कहते हैं जी कि जिसके पास ये अच्छी क्वालिटी के चूहे कबूतर और बटेरे कबूतर हैं, उसे किसी तीसरी नस्ल की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों कबूतर जो हैं, ये चूहे और बटेरे, इनका आपस में क्रॉस भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। ये परवाज़ें भी बड़ी ज़बरदस्त देते हैं। और ये चूहे कबूतर जो हैं, ये इनकी वापसी बड़ी ज़बरदस्त है। और इस नस्ल का ये साथ साथ आपको दिखाई भी जाते हैं हम, इस नस्ल को क्रॉस किया गया है। हर नस्ल में उनकी वापसी जो है, ये बूढ़ा कबूतर है जी, बहुत बूढ़ा हो गया हुआ है कबूतर। इसकी आँख क्लियर नहीं नज़र आ सकेगी, लेकिन ये है कि फिर भी एक अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि ये चूहों की आँख किस तरह की होती है, या एक वो शेप होती है मुँह की, वो इसका अंदाज़ा होगा आपको काफ़ी हद तक। जो नए कबूतर परवर हैं, उन्हें पुराने उस्ताद कराम तो बस देख के ही एक ही नज़र में कबूतर की स्कैनिंग कर लेते हैं कि ये क्या है, कौन सी नस्ल है, कितनी परवाज़ देगा और इसकी वापसी कैसी होगी। तो लेकिन जो नए हैं हमारी तरह, जो अभी सीखने के मरले से गुज़र रहे हैं, उनको ज़रा गौर करना ज़रूरी होता है। ये अच्छा, चूहों के मतलब एक बड़ा इम्प्रेशन है कि बड़ी लंबी उनकी बारीक मुँह होता है और बहुत लंबी चोंच होती है। वो नहीं है। चूहों का सर जिस तरह आप देखें, इसका कितना बड़ा सर है, ये बड़ा सर होता है। ये आँखें देखें, इसकी चोंच देखें, चोंच थोड़ी इससे बड़ी भी होती है। ये तो अब बूढ़ा हो चुका है ना कबूतर, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो गया। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो है, लेकिन अगर दूसरी चीज़ देखी जाए, इसको बॉडी अगर देखें इस कबूतर की, बड़ी परफेक्ट बॉडी है। ये देखें, बिल्कुल बैलेंस में बॉडी है, बहुत ज़बरदस्त बैलेंस है इसका। ये देखें, आगे से ये वी शेप में जा रहा है, ये चौड़ा है, फिर पीछे से ऐसे जा रहा है। और सबसे जो इसकी मज़ेदार चीज़ है वो इसकी रेशमीपन है, मुलायमियत है। ये भी बहुत ज़रूरी होती है, कबूतर में होनी चाहिए। ये परवाज़ इससे जो है, बस जो जितना रेशमी होगा उतना ही ये परवाज़ ज़्यादा होती है, हवा में ज़्यादा वो सरवाइव करता है, उसकी ताकत कम खर्च होती है उड़ते वक्त मुलायमियत की वजह से। ये देखें, इसकी मैं बता रहा था कि बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त है, इसका बैलेंस है। और ये देखें, इसकी हड्डी जो है, ये 4 उंगली है पूरी। पेट इसका बिल्कुल टाइट है, जोड़ भी बंद है इसका। 1 उंगली पेट है, जोड़ भी बंद है, बंद जोड़ है जी इसका। हड्डियाँ नरम है जोड़ की। फिर ये देखें, दुम इसकी बंद है। जो आजकल जदीद जो हमारे कबूतर परवर हैं, जिस तरह का ट्रेंड है आजकल जी, जोड़ बंद होना चाहिए, दुम बंद होनी चाहिए। वो हालांकि मैं अपने पहले वो दिखा चुका हूँ कि मेरे पास जो अली वाले मैंने दिखाए हैं, अब तो मैंने उनके साथ कबूतरियाँ डाल के छोटी दुम वाली बेहतर कर ली हैं। लेकिन उनकी दुम जो है वो बड़ी दुम है, लेकिन वो उड़ते 14-14 घंटे परवाज़ देते हैं। ये देखें, बंद दुम है इनकी, जो एक पत्ते की दुम है। ये बिल्कुल आजकल जिस तरह पसंद किया जाता है, जिस तरह का जिस्म पसंद किया जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल आजकल के जो जदीद जो दौर में जो कबूतर परवरी जिस तरह की जा रही है, उसी तरह की इसकी सारी फिज़ीक है। ये देखें, पंजे इसके अब नाखून भी घिस गए हैं उम्र की वजह से। उम्र इसकी काफ़ी हो गई हुई है, बूढ़ा हो गया कबूतर। मुझे मिला था, इसके लिए फिर मैं ले के आया हूँ। ये देखें जी, इसकी दुमची भी, अब ये दुम इधर से भी देखें, इसके पंजे बिल्कुल खुश्क हैं, जामनी रंग के पंजे हैं, मोमी नाखून है इसके। ये पर इसके बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़्यादा पर हैं जिस्म के ऊपर। इसके आपको परों का शौक़ करवाते हैं जी। ये जी पर देखें इसके, बिल्कुल दरमियाने पर हैं। ये ना तेज़ हैं और ना ये स्लो हैं, दरमियाने पर हैं।
और ये देखें बूढ़ा कबूतर होने के बावजूद भी इसका जो पहली कली पे आप गौर करें, जो बगल के साथ है पहली कली, वो अभी भी बगल के परों से ऊपर है। ये क्योंकि जो कबूतर बूढ़ा होता जाता है ना, इसकी ये पहली कली जो है इसकी लंबाई कम होती जाती है, परों की लंबाई सबकी कम हो जाती है, सारे परों की। लेकिन ये देखें अभी भी बाहर हैं, ये देखें कितनी बाहर है कली जो है, पहली कली जो है इससे। ये भी ज़्यादा परवाज़ की निशानियों में इसे भी शुमार किया जाता है। बाकी ये मजमूई तौर पे अगर इसका पार देखा जाए माफ़ कीजिए, मजमूई तौर पे पार देखा जाए तो अभी भी बिल्कुल बड़ी तरतीब से बड़ा मुतनासिब पल्ला है इसका। और ये जो नस्ल है इसके बारे में जो भी जिसने भी इसका शौक़ किया हुआ है या रखे हुए हैं, वो एक बात ज़रूर मानेगा कि ये शिकारी परिंदों के हाथ नहीं आते, निकल आते हैं। नंबर एक इसमें ये बहुत बड़ी खूबी है। दूसरी खूबी जो है ये मौसम भी ख़राब होने से पहले घर आ जाते हैं। और आम तौर पे कहा जाता है कि जो जब ये परिंदे अपनी एक रूटीन होती है ना कि 5 बजे बैठता है या 6 बजे बैठता है, अगर ये 12 बजे बैठ जाए ना, 3-4 घंटे 2-3-4 घंटे पहले बैठ जाए, तो समझेंगे कोई ना कोई जो है मौसम ख़राब होने वाला है या कोई मसला था, ऊपर शिकारी परिंदे से नज़र आ रहे हैं ज़्यादा, ये घर आ गया। ये दूसरा पर भी जी इसका तो, या फिर मौसम, और ये दोनों से निकल जाता है बड़े आराम से। इसकी मैं आपको कबूतरी भी दिखाता हूँ, साथ साथ इस नस्ल के जो है बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू भी करते हैं। ये जी इसके साथ मैंने फ़ीमेल जो है ये लगाई है। ये मैंने सियालकोट में एक दोस्त है हमारे, इमाम साहब मोहल्ला जो है दरबार के पास, वहाँ से ये लिया था बच्चा। ये भी चूही है, चूही नस्ल का है, चूहा ही बच्चा लिया था। तो ये पट्ठी निकली है, ये मैंने इस नार के साथ लगा दिया, इसे बड़े नार के साथ। अब ये अंडों पे बैठा हुआ है जोड़ा। ये देखें जी, ये चूही कबूतरी है, बच्चा लिया था, ये पहली दस्ती का अभी बच्चा, दूसरी इसने शुरू कर दी है गिरानी। दस्ती साफ़ की है तो मैंने इसके साथ जोड़ा लगा दिया इसका। तो अब ये अंडों पे है, इसके पहले ही बच्चे निकलने वाले हैं अब इंशाल्लाह, बहुत जल्द निकल आएंगे। ये देखें जी, ये इसकी आँख पलकें देखें। अच्छा, ये इसकी बात हो रही थी जी, आजकल जितने भी कबूतर परवर हैं आप देखें, ये उड़ान के मुकाबलों का सीज़न चल रहा है। अब कबूतरों के मुकाबले जो हैं वो जारी हैं हर जगह पे। तो ये देखें इसके पर अभी बगलें इसने पूरी तरह नहीं जो वो की साफ़ की, लेकिन ये अपनी जो है ये पर तकरीबन पूरे कर चुकी है फीमेल। बगलें इसकी रहती हैं, इसकी भी देखें कलियां बाहर हैं बगलों से, जो पर बहुत बाहर हैं इसकी। और ये जिस घर से आए हैं ना, वो बताते हैं जी इनकी परवाज़ें बड़ी लंबी परवाज़ें हैं उनके पास। इमाम साहब मोहल्ले से लिए थे, सियालकोट से मैंने, बड़ी वहाँ पे ये परवाज़ें देते हैं जी इसके बहन भाई। उन्होंने जिस जगह पे भी छोड़े हैं वहाँ पे भी इनकी अच्छी परवाज़ें। हड्डी इसकी, अच्छा बात हो रही थी, हड्डी इसकी जी 4 उंगली है, जोड़ इसका थोड़ा सा बंद नहीं है, बंद नहीं कह सकते वो। ये देखें, ये होता है कि आजकल उड़ान के मुकाबले जो वो जारी हैं, सीज़न वो है, मुकाबले होते हैं हर साल, इसी मौसम में होते हैं, शुरू में मुकाबले। अब तो अब जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें भी आता है रिज़ल्ट मुख्तलिफ़ शहरों से। तो ये बता रहे थे कि सबसे बड़ी परेशानी होती है जी कि कबूतर परवर जो उड़ाने वाले हैं, उड़ाने का शौक़ करने वाले हैं, उन्हें ये होती है जी कि आज हमारे जो 5 परिंदे इल्लड़ खा गया है, 10 खा गया है, 2 खा गया है, इस तरह के वो बड़ा परेशान रहते हैं ये शिकारी परिंदों से जी। इल्लड़ बहरी आ गई है, उसने नुकसान कर दिया है। दूसरी होती है जी कि आंधी चली है तो कबूतर ज़ाया हो गए। अच्छा, ये जो मेरे हाथ में परिंदा है, ये इन दोनों चीज़ों से इसमें बचने की कुदरती सलाहियत है कि ये शिकारी परिंदों से भी देख के ये हट जाते हैं, वो जगह छोड़ देते हैं या वापस आ जाते हैं। तो दूसरा, मौसम जब ख़राब होना होता है फिर भी
ये परिंदे जो हैं फ़ौरी तौर पे इनकी कोशिश होती है घर पहुंच जाएं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बड़ी परेशानी है हर कबूतर परवर की, कि इल्लड़बेरी और ये जो मौसम की ख़राबी जो अचानक, क्योंकि इसी मौसम में बैसाख में और जेठ में के मौसम में आंधियाँ भी आती हैं, गंदम की कटाई जब हो रही होती है तो ये उसमें परिंदे ज़ाया होते हैं और ये ज़ाया नहीं होते। और फिर ये इनकी अकल बड़ी ज़बरदस्त है, इन्हें हर नस्ल में क्रॉस किया गया। ये देखें जी, इसकी मैं एक मिनट नाखून साफ़ कर दूं, फिर इसने पता नहीं कब हाथ में आना है। ये देखें जी, अकल इनमें ज़बरदस्त है। और ये चूहे कबूतरों का क्रॉस किया गया है, पूरे जो बहुत ज़्यादा कबूतरों में इन्हें डाला गया है उनकी वापसी बेहतर करने के लिए। और इनको अक्सर कसूरी कबूतरों में क्रॉस किया जाता है ताकि वो ज़रा, कसूरी जो होते हैं कबूतर वो अग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर मारते हैं। ये इनकी कोशिश होती है कि अपना बचा के परवाज़ पूरी करके तो अपना बचा के वापस आ जाएं। ये देखें, खुश्क पंजे हैं बिल्कुल इसके, इतनी ऊपर खुश्की सिकरी जमी हुई है, बहुत खुश्क पंजे हैं इसके, ये ज़बरदस्त हैं। ये आपको मैंने आज अपने ये चूहे जोड़े का, सियालकोटी चूहे जो हैं इनका शौक़ करवाया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला और किसी अच्छी नस्ल का आपको शौक़ करवाते हैं जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।